हेलो गाइस, मैं सिर्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। आज हम 11.2 को पढ़ते हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में 11.1 को कंप्लीट कर लिया है। देखना काफ़ी इजी लगने वाली है। इसमें 11 क्वेश्चन है जो कि हम पूरी इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो देखते हैं। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। समलंबाकार है इसका ऊपरी सतह का आकार। उसमें दिया हुआ यदि उसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे इजी आपको समलंब का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो मैं इसका आपको बताता हूं फॉर्मूला क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखना क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। हमें क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, मैंने फिगर में भी बनाया हुआ है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही समलंब आकार जैसा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, समलंबाकार है। तो देखना इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी है? 1 + 1/1.2 मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई कितने? 0.8। बस सोल्व कर देते हैं। 1/2 इसको ऐड करेंगे 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। 2 से ये 1.1 टाइम 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब देखना पॉइंट कितने दशमलव के बाद में? 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 के बाद में। तो 8 को इससे करेंगे 8 फिर 8, 2 डिजिट पर है तो 0। किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर आंसर। या में उसका क्या निकाल लिया? क्षेत्रफल निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन भी काफी इजी है, इसी तरीके से हम यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखना। एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखना हम लिख लेते हैं समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई, हमें ऊंचाई भी दी हुई है, कितनी दी हुआ है? 4 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुजों में से एक की भुजा 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। समांतर भुजा में से किसी एक भुजा 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। दूसरी भुजा पूछा गया है, दूसरी भुजा की लंबाई। तो देखना हमने यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी है? जैसे मैंने कहा ऐसा कोई समलंब मेजरमेंट करते हैं, ऐसा है, उसकी 2 भुजाएं, ठीक है। अब दोनों भुजा में से किसी भी एक भुजा को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, जैसे मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको क्या मान रहा हूं? एक्स। क्या मान रहा हूं? एक्स। जबकि आपको हाइट भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और पूरा एरिया भी दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखते हैं समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिखना है। अब देखना 1/2 समांतर भुजा कौन कौन सी हो जाएगी? 10 + x × 4। भाई ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको? 4। ये लिख रहा फॉर्मूला। देखना 2 से 4 2 बार, और क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है? यहाँ पर हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्षेत्रफल आपको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 4 तो यानी कितना हो जाएगा? 20। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 20 + के 2x। अब मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ आगे। देखना 20, यदि 20 इधर जाएगा तो 34 में से 20 जाएगा = 2x। कितना हो जाएगा? 14 = 2x। 2 किस में? गुणा में, डिवाइड में जाएगा, बटे में जाएगा, 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर। भाई ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरे समांतर भुजा की लंबाई तो हमने बता दिया। ठीक है, काफी इजी था, फर्स्ट और सेकंड रिलेटेड थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
काफी इजी लगने वाली है आपको एक्सरसाइज, हम इसको काफी इजीली कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखना क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, फिगर बनाया हुआ है, एक समलंब के आकार के खेत, ये भी समलंब आकार है, जो आपको खेत में दिया हुआ है, खेत ABCD की बाड़ की लंबाई, पूरी बाड़े की लंबाई दिया हुआ है। देखना ये इस प्रकार से है, यहां पर दे देते हैं ए इधर है, BCD, हमें ये भी दिया हुआ है 90 डिग्री है, उसमें दिया हुआ है बाड़ की लंबाई कितनी टोटल 120 मीटर। ठीक है, यदि BC आपको दिया हुआ है यहां पर कितना है 48 मीटर, उसके बाद में CD की वैल्यू दे रखी है 17 मीटर, AD की वैल्यू दे रखी है 40 मीटर, इसकी वैल्यू मैंने x माना। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजा AB समांतर भुजा AD तथा BC पर लंब है। ठीक है, तो देखना इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाली भुजा यानी AD जो भुजा है वो समांतर है BC के, ये भी दिया हुआ है आपको। अब हमें पता है बाड़े की लंबाई, टोटल बाड़े की लंबाई हमें पता है, बाड़े की लंबाई कब होगी जब सारे को मिलाया जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं बाड़े की लंबाई प्रश्नानुसार, बाड़े की कुल लंबाई ये वाली है, सबको जोड़ दो क्या हो जाएगी AB प्लस के BC प्लस के CD प्लस के AD इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। अब देखना AB को हमने क्या लेट्स किया, माना x है उसकी लंबाई x, इसका कितना 48 प्लस के 17 प्लस के 40 इज इक्वल टू 120 मीटर। अब देखना x प्लस के सबको ऐड कर देते हैं, कितना हो रहा है ये 88 बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में इसमें हम 18 15 का 5 कैरी 1 10 120, तो x की वैल्यू कितना आ रहा है 120 माइनस के 105 यानी 15, x का मान कितना आ रहा है 15। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसकी जगह 15 मीटर। अब हमें ये पता चल चुका है सबकी वैल्यू क्या है। अब हमें सम क्या निकालना है, समलंब भी दिख रहा है, समलंब का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला अभी हमने लिखा था 1/2 समांतर भुजा का समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई। अब ध्यान से देखना ऊंचाई कहां पर है, ये वाली देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, कैसा है समकोण है 90 डिग्री का, मतलब ये ऊंचाई भी होगी ना हमारी, तो ऊंचाई यहां पर भी कितनी होगी 15, तो इधर भी 15, तो ऊंचाई का मान 15 आ जाएगा आपका 1/2। समांतर भुजा कौन कौन सी 48 और 40, तो 48 प्लस 40 इंटू 15। ठीक है, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं भाई, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 15 44, 60 के 0 हासिल के 6, 60 और 6 66 सेंटीमीटर में ना मीटर स्क्वायर, आंसर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, इस खेत का पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, काफी इजी क्वेश्चन था हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण आपको दिया हुआ है 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको चित्र भी दिया हुआ है, तो चित्र में यहां पर बना लेता हूं। ये ऐसा चित्र दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ऊपर वाला इसकी हाइट दी हुई है 13 मीटर और नीचे वाले की हाइट दी हुई है 8 मीटर।
खेत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो देखना इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है ये त्रिभुज फर्स्ट है और ये त्रिभुज सेकंड। अब हमें टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे। तो यहाँ खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। तो देखना त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकाल ले। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम यहां पर लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब देखना वैल्यू रख रहा हूं मैं सब यहीं पर। त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल, त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या है फर्स्ट के लिए, देखोगे यहाँ पर यदि मैं यहाँ की बात करूं तो आधार क्या है ऊपर वाले के लिए 24, भाई सभी का 24 ही है, और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। नीचे वाले के लिए आधार 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर रख देते हैं। ऊपर वाले का रख लेते हैं 24 इंटू 13 प्लस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 24 इंटू 8, कितनी बार 12 बार, 12 1 12 12 2 12 24 3 12 36 के 6 हासिल के 3, 12 और 3 15 156 प्लस के 2 से 8 4 बार, 6 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1 8 और 1 9 96, जोड़ देते हैं 12 के 2 हासिल का 1 10 5 15 के 5 हासिल का 1 252 सेंटीमीटर में दिया हुआ है यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा पूरे खेत का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वही भी यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दिए गए हैं, देखना 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। देखना समचतुर्भुज के विकर्ण, अब समचतुर्भुज के आपको विकर्ण दिए हुए 7.5 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर। अब ये देखना समचतुर्भुज के विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखना विकर्ण का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखना सबसे इजी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि हमसे पूछा गया है क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितने दिए हुए हैं, अब यदि इस विकर्ण को हम ए और बी के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। समचतुर्भुज कैसा दिखता है पहले तो ये पता भी होना चाहिए, ये चारों बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ये वाली विकर्ण ये वाली विकर्ण, इसको यदि ए मान लेते हैं तो इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। दोनों का गुणनफल बताना है, तो ए इंटू बी 1/2 7.5 मल्टीप्लाई बाय 12 6 6 5 30 का 0 हासिल का 3 42 3 45 पॉइंट, एक डिजिट पे पॉइंट था ना तो एक डिजिट पे पॉइंट लगा दिया हमने, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने काफी इजीली इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको रफ कर लेते हैं। बस आपको इसका फॉर्मूला पता रखना है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लिखा है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। देखना वो भी यहीं पर काम आ जाएगा, जिसकी भुजा आपको 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। इसमें दिया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहते हैं जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। भुजा देखना तो सबसे पहले हम इसका समचतुर्भुज का
क्या बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। भाई इसकी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है, तो इसके भी 6, तो ये भी 6, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। देखना इसकी ऊंचाई भी आपको दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, शीर्ष लंब जो दिया हुआ है, शीर्ष लंब ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा गया। तो देखना सबसे पहले इसके दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि हमने समलंब चतुर्भुज का भी किया था, समलंब चतुर्भुज का सेम लगा सकते हैं। समलंब चतुर्भुज की तरह भी आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है। तो सीधा मैं इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, एक कौन सा चतुर्भुज था ये हमारा, समभुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजा कितनी है, 6 + 6 12 इंटू ऊंचाई 4, 1/2 इंटू 12 इंटू 4 24 आपको मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना आपसे पूछा कि अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल गया ना, तो हम क्या लगा सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समचतुर्भुज, इसके पहले वाले फॉर्मूले क्वेश्चन में हमने सूत्र भी लगाया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये भी होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो देखना यहां से यहां तक ये विकर्ण है, ये विकर्ण है। यदि मैं कहूं ये वाली ए है तो ये वाली बी होगी। तो एक विकर्ण का मान हमें दिया हुआ है 8, जैसे मैंने कहा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर का आपको दिया हुआ है, कोई सा भी हो सकता है वो। तो विकर्णों का गुणनफल ही बताना है ना, तो इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 24, 1/2 विकर्ण कितनी है, ए इंटू बी, ए दिया है, ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो 24 1/2 इंटू 8 इंटू बी। देखना 2 से 4 बार 4 बी 24, 4 मल्टीप्लाई में किसमें आएगा बेटा, डिवाइड में। तो देखना क्या हो जाएगा, 24 गुणा 24/4, 6 बार कट जाएगा, यानी बी का मान कितना आने वाला है, 6 सेंटीमीटर। उस विकर्ण की लंबाई कितनी मिलेगी हमें, 6 सेंटीमीटर, जबकि उसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी इजीली हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजीली समझ में भी आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखना क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक भवन के फर्श में सम चतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल है और उनमें से प्रत्येक के विकर्ण आपको दिए हुए 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। आपको बताना काफी इजीली है। तो देखना सबसे पहले हम दिखाते हैं इसके सम चतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल है, तो लिख देते हैं पहले, सबसे पहले सम चतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल्स है। तो एक समचतुर्भुज के जो शेप की है वो विकर्ण आपको दिए हुए हैं। विकर्ण जो है दिए हुए, एक तो 45 है और एक 45 और 30 है। तो बड़ा वाला 45 और ये छोटा वाला 30 है। विकर्ण आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम विकर्ण 45, 30। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो देखना चतुर्भुज का क्षेत्रफल करना 1/2, विकर्ण क्या है, ए इंटू बी, ए का मान ये और बी का मान ये, तो ए का मान लिख देते हैं 45 इंटू 30, 2 से 30 कितने बार, 15 बार। 15 को 45 से करोगे, 15 पंजे 75 के 5 हासिल के 7, 15 चौक 60, 60 और 6, 60 और 7 कितने हो गए, 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ ना है,
किधर गया, 45 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, बिल्कुल सेंटीमीटर यूनिट से लिख सकते हैं हम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। उसके बाद में पूछा गया 3000 टाइल, तो हम 3000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 टाइल। तो देखना हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आगे एक बार पढ़ लेते हैं हम। भाई पूछा गया है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की पूछा गया, तो मीटर में चेंज भी करेंगे हम इसको, तो लिख लेते हैं 3000 टाइल्स के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 3000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 675 000 सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। देखना 5 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दिया 15 के 5 हासिल का 1, 5 सत्ते 21 ने 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 का 1 21 और 1 22 के 2 हासिल के 2, 18 और 2 20, यह आने वाला है आपके पास। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं किसमें, मीटर में। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, देखना सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं ना तो 100 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर को मीटर में चेंज कर रहे हैं ना, तो 100 की जगह किससे भाग करेंगे, 100 के स्क्वायर से। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 इंटू 100, तो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखना एक जीरो से एक, दूसरी जीरो से दूसरी, तीसरी जीरो से तीसरा, अब ये एक जीरो बच गया ना तो पॉइंट लग जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको दिया हुआ है 4 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो 4 रुपए मीटर प्रति मीटर की दर से करना है ना, कितना मीटर है आपके पास, इतना मीटर की दर से। तो देखना 202.5 गुणा 4, 4 पंजे 20 का 0, 20 का 0 हासिल का 2, 4 2 8 और 2 10 के 0, पॉइंट लग गया एक डिजिट पर, हासिल का 1 भी रख दिया, क्योंकि 0 में 1 को ऐड करेंगे 1 ही आने वाला है। 5 2 4 2 8, 810 रुपए कितने लगने वाले, 810 रुपए के। पॉइंट के बाद में दशमलव का कोई मान ही नहीं होता, 0 का कोई मान ही नहीं होता, तो कितना आएगा 810 रुपए की वहां पर टाइल्स लगेगी हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखना काफी इजी है 8 भी। इसमें दिया हुआ है मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। जैसे मैंने कहा इसका फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। सड़क है, यहां पर 100 मीटर हाइट है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये इसकी जस्ट दुगनी है, तो ये x है तो ये 2x मान लेते हैं। भाई इसमें कहा गया है भुजा समांतर भुजा में दुगनी है, मतलब ऊपर वाली अलग है तो नीचे वाली उसकी जस्ट दुगनी है, तो x है तो वो नीचे वाली क्या हो जाएगी 2x। उसके बाद देखना यदि इस खेत का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है तो लिख देते हैं खेत का क्षेत्रफल कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच के लंबवत दूरी 100 मीटर आपको दिया हुआ है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भुजा की लंबाई हम बता सकते हैं, नदी के साथ वाली भुजा की मतलब इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है, इसकी ज्ञात करना है। तो देखना हम लिखते हैं सबसे पहले प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमने काफी पढ़ लिया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट लगाएंगे इसमें। देखना हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2। भाई दो तरीके से होता है, विकर्ण तो हमें यहां दिए नहीं हुए, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग
गुणा ऊंचाई। भाई देखना क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, ये क्या है, खेत का क्षेत्रफल, ये खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल अपने पास कितना है 10,500। उसके बाद में 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई आपको कितनी दे रखी है x + k और 2x गुणा ऊंचाई 100। देखना आप 2 से 100 50 बार कैंसिल हो जाएगा, 10,500 x + 2x कितना हो जाएगा 3x × 50। देखना है 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और इस 5 से, भाई क्या है गुणा में ना, इधर डिवाइड में आएगा, कटने तो वाला है, हम यहीं से कट कर देते हैं। 5 से ये 2 बार 5 2 10, फिर 5 एक बार और 0। ठीक है, अब देखना है 3 से भी 7 या 21 और 0, यानी x का मान कितना होगा 70। समझना x का मान 70 है, तो इसमें छोटी भुजा का मान जो है वो 70 है, तो बड़ी भुजा का कितना हो जाएगा 2 × 70 कितना हो जाएगा 140 मीटर। कितना हो जाएगा 140 मीटर। आपसे यही पूछा गया था, बड़ी भुजा जो नहर के किनारे वाली भुजा उसकी लंबाई कितनी होगी 140 मीटर। आंसर होगा ये वाला। काफी इजीली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, बस आपको फिगर समझ में आना चाहिए। फिगर समझ में आ गया ना चित्र, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, इसमें फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुजा के आकार का। अष्टभुजा के आकार का मतलब सारी भुजाएं 8 भुजाएं, लेकिन सारी बजाय अष्टभुजक मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो देखना हम आकृति बना लेते हैं। सबसे पहले भाई ये जो आकृति जो बन रही है ना, इसकी सारी भुजाएं बराबर है। भाई यहां लिखा हुआ है 5 मीटर, 11 मीटर, ये 4 मीटर। अष्टभुजीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, अष्टभुजीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताना है। अष्टभुजीय पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कंप्लीट इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हमें देखना सबसे पहले, यदि आपको ये वाला कंप्लीट दिया हुआ है ना, तो आप ये देखिए ऊपर वाला जैसा है जैसा का जैसा नीचे वाला भी तो बन रहा है ना एक, और ये बीच का क्या बन रहा है आयत। तो ये तो क्या बन गया समचतुर्भुज, समलंब, समलंब चतुर्भुज। देख लो समलंब चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं पैरेलल बनी हुई है। फिर उसके बाद में बात करें, ये वाला क्या बन गया हमारा आयत, फिर या फिर ये क्या है समलंब चतुर्भुज। तो मैं देखना अष्टभुजिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है ना, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखना हमें क्या है अष्टभुजीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखना क्या होगा भाई, 2 हमारे पास में क्या है तो 2 से गुणा कर देते हैं, सेम सेम लंबाई के है ना, सेम सेम है। ये 5 मीटर का है तो ये भी कितने मीटर की होगी 5 मीटर, ये भी 5 5 5 5 सबका 5 होगा बाहरी वाली आवरण की लंबाई। तो देखना अष्टभुजीय फलकों का क्षेत्रफल 2 × समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस आयत बनना हुआ है, आयत का क्षेत्रफल। देखना 2 × समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई। रख देते हैं मान, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। समांतर भुजाओं का योग कितनी है समांतर भुजा, ये 11 और ये 5, तो 11 + 5 गुणा 4, ऊंचाई कितनी है 4 प्लस लंबाई × चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास में 11 और चौड़ाई कितनी है 5, कितना होगा 16 × 4 प्लस के 55, 32 64 64 प्लस के 55 9 11 119 मीटर स्क्वायर। कितना होगा इसका एरिया पूरा 119 मीटर
स्क्वायर। डायरेक्ट हमने ये पता किया क्या हमें फाइंड करना है और हमने चित्र को देखने पर हमें पता चल गया ये हमें फाइंड करना था, हमने डायरेक्ट निकाल लिया, काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दो क्वेश्चन बाकी है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन चलेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। देखना, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया हुआ है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो देखना, इसको दो तरीके से, हम दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं भाई। इसके हमें सबसे पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। पंद्रह मीटर, 15 मीटर, ये 15 मीटर और ओवरऑल 30 मीटर, यही है, ये भी बराबर है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ज्योति ने अलग बनाया हुआ है और कविता ने अलग बनाया हुआ है। इसको इस प्रकार से इसके क्षेत्रफल निकालना है। नेक्स्ट एक और है, इस प्रकार से इसके क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम, ज्योति का आरेख और कविता का। भाई देखना, मेजरमेंट तो यही है, तो मेजरमेंट देखना, यहाँ पर लिख रहा हूँ 15 है ना, तो इसका देखना भाई, इस हाफ का कितना हो जाएगा, 15/2, आधा 15/2 इसका हो जाएगा। ये पूरा कितना है, 30, ये यहाँ पर 15, ये पूरा बीच का 30, तो पूरा 30 है, तो इधर ये कितना होगा, चल रहा है छोटा सा 15। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, इधर 15, ये 15, ये 15, ये हाइट पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो भी कितनी होगी, 15, और ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। तो देखना, पहले हम ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ज्योति का आरेख, देखना इसमें क्या लग रहा है, देखना सामने देखना, ये इसके समांतर दिखाई दे रहा है। तो देखना, जैसा ये बन रहा है ना, एज इट इज ये बना हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। भाई ज्योति वाले में देखो समलंब चतुर्भुज ही बन रहे हैं, वो भी कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई 2 बन रहे हैं ना, देखो आपको समान लंबाई के 2 बनाई दे रहे हैं, तो हम 2 गुणा 1/2 समांतर, समान, अच्छे से समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 2 से 2 कैंसिल हो गए। समांतर भुजा कौन कौन सी है, ये वाली, ये इसके समांतर है, तो 15 गुणा 30, सॉरी 15 गुणा 15 प्लस 30 गुणा ऊंचाई कितनी आपकी, भाई ये इसकी यहां से यहां तक की ऊंचाई होगी 15/2, तो 45 गुणा 15/2 करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 75 के 5, हासिल के 7, 60 और 7 67/2 कैंसिल करते, 3 बार कटेगा, फिर 3 बार जाएगा, 3 बार, एक बार 7 बार, 0.5 कितना मिलेगा, 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना, अभी हमने किसका निकाला, ज्योति का आरेख, अब किसका निकालते हैं, कविता का, कविता का आरेख। देखना इसमें क्या बनना हुआ है, देखना कविता के आरेख में देखते हैं, क्षेत्रफल लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, क्षेत्रफल निकालना है ना आपको, तो क्या बना हुआ है, एक तो ऊपर त्रिभुज, तो यहां लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस, अब यहां देखो ये 15, ये 15, ये 15, 15 कैसा दिखा रहा है, वर्ग के जैसा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, भाई स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, वर्ग, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई प्लस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा, भुजा स्क्वायर, सब में मान रख देते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई,
1/2 आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है 15 प्लस के भुजा का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225/2 प्लस के 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 2 से कैंसिल होगा 112.5 225, जब इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5.733 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना ये वाला क्षेत्रफल दोनों का सेम आने वाला है, क्योंकि कैसे भी चेंज करके भी निकालेंगे तब भी क्षेत्रफल यही आने वाला है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 काफी इजी क्वेश्चन था, दोनों का हमने अलग अलग मेथड से सोल्व किया और आंसर सेम आया क्योंकि एरिया क्या था सेम था। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है ना। संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंत विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखना इसका सबसे पहले फ्रेम बना लेता हूं मैं, ये पिक्चर फ्रेम है, ये आपको दिया हुआ है 16, ये आपको 24 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। देखना काफी इजीली बताने वाला हूं आपको। ये कैसा दिख रहा है समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। अब इसकी आपको ऊंचाई पता चल जाती है, तो इसका देखना ऊंचाई निकालने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसकी ऊंचाई निकालने का। तो इसकी भी निकाल लेंगे हम जैसे इसकी निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर निकालते हैं भाई, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है फ्रेम है ना, तो पिक्चर फ्रेम के किसी भी एक ब्लॉक, किसी भी या तो इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक की, तो किसी भी ब्लॉक की निकाल लेंगे हम। तो देखना फ्रेम की ऊंचाई या चौड़ाई भी कह सकते हैं इसको, क्या होगी किसी भी फ्रेम की, मैं इसको नाम दे रहा हूं ABCD और इसको PQRS। जैसे मैं इस फील्ड की निकाल रहा हूं, ओनली इस फील्ड की, तो क्या होगा AB माइनस PQ डिवाइड बाय 2, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, समान दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो क्या होगा AB का मान कितना 24 माइनस 16/2 कितना हो जाएगा 8/2, मतलब ऊंचाई कितने वाली आने वाली है, चौड़ाई 4 मीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में दिए हुए हैं सारे मेजरमेंट, तो देखना 4 सेंटीमीटर। अब इसकी 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी निकाल के देख सकते हैं, इसकी कितनी आएगी 28 माइनस 20/2 8/2, इसकी भी कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर। अब देखना पर्टिकुलर एक एक का निकाल लेते हैं। यदि मैंने कहा इसका फर्स्ट है, इसका नाम, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ। अब आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला फर्स्ट और थर्ड जो है समलंब चतुर्भुज, जो समलंब चतुर्भुज है वो बराबर है, और ये इधर वाला 2 और 4 बराबर है। तो किसी भी दो के निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे और 2 का निकाल लेंगे, क्योंकि वो 3 और 4 के बराबर है। तो लिख देते हैं फ्रेम में समलंब चतुर्भुज फर्स्ट व थर्ड तथा 2 व 4 बराबर होंगे, इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पहले 1 के लिए निकाल रहा हूं, तो 1 और 3 का आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा इसमें। तो देखना क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजा देखना क्या क्या है 16 प्लस के 24 गुणा ऊंचाई 4, फिर ऊंचाई इसकी 4 आ गई, इसकी भी 4 सेंटीमीटर आ गई 4 सेंटीमीटर। तो देखना 2 से 4 2 बार
कितना हुआ 40 इंटू 2 कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 और 3 का कितना कितना सेंटीमीटर इसका आएगा। इसका एरिया की बात करो तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं यही पैटर्न 2 and 4 के लिए, फॉर्मूला यही रहेगा। अब समांतर चतुर्भुजों का योग, तो समांतर भुजाओं का योग कितना होगा 28 और 20, तो 20 + 28 गुणा 4, 4 से 2 बार कितना आ जाएगा 48 गुणा 2 कितना आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका 96 होगा तो इसका भी कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। तो क्या क्या आने वाला है हमारे पास में 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया काफ़ी इजीली। आपको इजीली समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। और नेक्स्ट वाली वीडियो में 11.3 को देखते हैं। ओके।